जो हमारा अधिकार है वो हमको मिलना चाहिए। कौन कब्जा कर लिया? ये हिंदू समाज कब्जा कर लिया। अच्छा, हमको अपना जीवन सही तो होना पड़ जाएगा, लेकिन हम अपना भावुक लेंगे। रोइए मत भैया, रोइए। क्यों इतना भावुक हो गए हैं? हमारा छीन के रखे हैं इधर से। इमोशनल हो गए हैं वो। इनका भावुक होना वाजिब है, ये इनका दर्द था और ये एक का दर्द नहीं है, सभी भिक्षुओं का दर्द है। ये दोहरा जो चरित्र है सांस्कृतिक रूप से है कि किसी को गिराना और अपनी संस्कृति को ऊपर उठाना, ये षड्यंत्र नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे साथ ये पूरा भेदभाव है। बौद्धों की संस्कृति को वहाँ नष्ट किया जा रहा है, वहाँ पे मूर्तियाँ स्थापित की जा रही हैं, जबकि भगवान बुद्ध के मंदिर में बुद्ध के अलावा कोई मूर्ति नहीं है, लेकिन वहाँ पे शिव की मूर्ति है, 5 पांडवों को स्थापित करना, ये सारी चीज़ें बताती है कि जिन लोगों ने 74 साल में इस बुद्ध विहार पे मैनेजमेंट कमेटी में कब्जा किए हुए हैं वो बौद्ध विरासत को खत्म करने पर तुले हुए हैं। यही जो संकट है, यही जो दर्द है, ये बौद्धों का है। पटना की सड़कों पे जो है हजारों बौद्ध लोग जो हैं बैठ गए हैं बीटी एक्ट के विरोध में। जो है लगातार 84 दिनों से ये लोग जो है धरना दे रहे थे और आज जो है सीएम हाउस के पास जो है मुख्यमंत्री से मिलने जा रहे थे, लेकिन बैरिकेटिंग करके जो है इन्हें यहाँ रोक दिया गया है और ये लोग जो है सड़कों पे बैठ गए हैं। इतनी धूप है फिर भी ये लोग जो है सड़कों पे यहाँ बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। बीटी एक्ट 1949 अधिनियम निरस्त करो। कितने दिनों से आप लोग धरने पे बैठे? 84 दिनों से हम यहाँ पर है बुद्ध गया में। आप 3 दिन से हम पैदल चल के यहाँ पर आए हैं। 3 दिन से गया से पैदल चल? हाँ, यहाँ पर पैदल। देखो हमारा बौद्ध भिक्षु सब है, तो हमारी मांग है ये तुम्हारे बिहार सरकार यानी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री को कि तुम हमारे बोध गया में बौद्ध पूर्णिमा के कारण वहाँ आकर हम निवेदन देने के लिए आए थे। साथ ही साथ हमारा ये भी निवेदन है कि हमारा जो बुद्ध गया ये विरासत है हमारी बौद्धों की, ये हमारे हक में क्यों नहीं आती। संविधान में बाबा साहब ने बताया एक्ट 26 में कि धर्म स्वातंत्र्य सबको है। तो जैसे कि मुसलमान के धर्म में, मुसलमान के मस्जिद में उनके मौलवी रहते और क्रिश्चियन के धर्म में उनके पादरी रहते और सिखों के सिख रहते, तो बौद्धों के विहार में बौद्ध क्यों नहीं रहते बौद्ध भिक्षु। और ये कब तक चलेगा? अब तक समझो 1949 का एक्ट था, जब भारत को स्वातंत्र्य या घटना समिति ने वो संविधान नहीं लिखा था, लेकिन बाबा साहब ने जब संविधान लिखा तो उस वक्त 1950 में संविधान अमल में हुआ, तो 1950 के पहले सब एक्ट रद्द करे थे बाबा साहब ने, तो फिर यह एक्ट क्यों नहीं रद्द करा? हमारी ये मांग है। और हमारी विरासत होते हुए हमारे बौद्ध भिक्षु के हाथ में ये हमारा बुद्ध विहार होना चाहिए। 49 का कायदा रद्द होना चाहिए और जो महाविहार है वो हमारे भिक्षु के हाथ में होना चाहिए, बाकी दूसरे की कोई जरूरत नहीं। सीएम से मिलने जा रहे थे, आप लोगों को रोक दिया गया यहाँ पे? नहीं, हमारे 5 सीनियर्स, हमारे मुख्य जो प्रतिनिधि है 5 सीनियर सीएम से मिलने गए, वो आने के बाद पता चलेगा अभी क्या उनको मिलता है संदेश। अगर आपकी मांग नहीं पूरी हुई तो आगे आप लोग क्या करेंगे? 84 सीनियर्स हमारे गए, वो आके बोलेंगे क्या करना है। आगे जो भी होगा Yes. उससे बड़ा आंदोलन करेंगे। जी बिल्कुल। शायद बड़ा आंदोलन नहीं, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती तब तक हम ये आंदोलन पीछे नहीं लेंगे। क्या? अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो जब तक मांगे होती नहीं तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। देखिए, जब तक मांगे पूरी नहीं होती है तब तक ये जो है आंदोलन जारी रहेगा। देखिए पटना की सड़कों पे जो है इतनी धूप है फिर भी अपनी मांगों को लेकर जो है ये लोग बैठे हुए हैं और इनकी एक ही मांग है, महाबोधि महाविहार मुक्त करो। लगातार 84 दिनों से जो है ये आंदोलन पे बैठे हुए थे और आज जो है ये पटना पहुंचे हैं सीएम से मिलने के लिए, लेकिन पुलिस के द्वारा जो है बैरिकेटिंग कर दी गई है, इन्हें यहाँ रोका गया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे और भी बहुत लोग इनसे बातचीत करेंगे। कितने दिनों से आप लोग पैदल चल के यहाँ पटना पहुँचे हैं? अभी हम 3 दिन से चल के पैदल पहुँचे हैं। हाँ, इससे पहले वहाँ पे आंदोलन कर रहे थे 84 हाँ, दिनों 84 दिन से वहाँ आंदोलन कर रहे थे आराम से। इतने दिन बीत गए, लग रहा है सरकार आपकी मांगे पूरी करेगी? सरकार देखिए, मांग को तो सरकार को तो पूरा करना पड़ेगा। देखो जैसे कि हम शांति का प्रतीक हैं, बौद्ध धर्म हमारा शांति का है, हम शांति से ही रहते हैं। अभी भी आए, हम डिसिप्लिन में आए, शांति से आए हैं। और यदि इनका कुछ होता है, अगर इनका कोई रैली भी निकलती है तो पूरा रोड जाम कर देते हैं, यातायात ठप कर देते हैं। 3 दिन से हमने ऐसा कुछ किसी को हानि नहीं पहुंचाई है। उसी तरह शांति से आए और शांति से ही हम जा रहे थे पीएम आवास पे, सीएम आवास पे। इन्होंने हमको रोक लिया है। हमारा मांग है, अगर आपका माइक को अगर कोई छीन ले तो क्या आपका माइक आपको लेने का हक है? नहीं है। पूरा हक
एक्ट है। तो उसी तरह हमारा महाबोधि है। हाँ, कौन कब्जा कर लिया? ये हिंदू समाज कब्जा कर लिया है। अच्छा, हमको अपना जीवन शहीद होना पड़ जाएगा, लेकिन हम अपना महाबोधि लेके रोइए मत भैया, रोइए। क्यों इतना भावुक हो गए हैं? हमारा छीन के रखे हैं इतने दिन से, हाँ, और हमको चाहिए। मत रोइए भाई, मत रोइए, एकदम इमोशनल हो गए हैं वो। बोलिए, गए हैं आप लोग मिलने के लिए आए हैं सीएम से? हम लोग यहाँ सीएम आवास में मुख्यमंत्री जी से मिलना है। मुख्य बात यह है कि लोग भ्रमित हो रहे हैं कि आप बिहार क्यों आए हैं, बिहार सरकार के पास क्यों आए हैं। ये बहुत स्पष्ट मत है कि 1949 में जुलाई में जब ये बीटी एक्ट बना था तो वो बिहार सरकार ने बनाया था, और बिहार सरकार ने तो सरकार ने जब बनाया है तो नेचुरल है कि वापस अगर कोई उसको रिजेक्ट करना हो, वापस लेना हो तो सरकार ही करेगी। तो जो 1949 का जो एक्ट है वो 1950 में जब संविधान लागू हुआ उसके साथ ही निरस्त हो जाना चाहिए, क्योंकि संविधान के धारणे के अनुसार जो भी 1950 से पहले जो भी नियम थे वो सारे ख़त्म किए जाते हैं। लेकिन फिर भी ये एक्ट जिंदा है। ये दुर्भाग्य है कि पूरे भारत के सभी एक्टों के अंदर ये एक ही एक्ट ऐसा है जिसको जिंदा रखा है। हम ये नहीं जानते सरकार के क्या पूर्वाग्रह रहे हैं, क्या नीति रही होगी, लेकिन उससे पूरा वो समाज है वो पीड़ित और प्रताड़ित हुआ है। क्योंकि जो 1949 में जो BTMC की जो कमेटी बनाई थी उसमें जो 9 सदस्य बनाए गए थे उनमें तो 5 है का पंडित हैं और 4 बौद्धों को रखा है। तो जब 9 में से अगर 5 अगर एक ही धर्म विशेष हो गए तो बौद्धों की जो मूल जो विरासत है वो तो उससे टेम्पल एक्ट का और कमेटी के अंदर अल्पसंख्यक में आ गई। तो उनकी कोई भी जो आस्था स्थल है उनकी वहाँ पे कोई भी आराधना के हिसाब से काम नहीं हो रहा है और न वहाँ पे उसका समुचित रूप से विकास हो रहा है। तो ये जो सारा जो दर्द है वो सारा समस्त बौद्ध जगत का है, क्योंकि महाबोधि महाविहार टेम्पल है वो यूनेस्को इमारत है, ये विरासत है, विश्व धरोहर है और ये बौद्धों की विरासत है। चाहे ऐतिहासिक रूप से देखो सम्राट अशोक ने इसको बनाया था, उसके बाद में कनिंग ने इसकी खुदाई की थी, उसके बाद में पुरातत्व अवशेष में ये सारी चीज़ें बरामद हुई हैं, सिक्के अवशेष सारे बरामद हुए हैं। उस आधार पर ये कहीं गुंजाइश नहीं है कि बौद्धों का स्थान नहीं है। निश्चित रूप से ये स्पष्ट रूप से बौद्धों का ही पवित्र स्थान है, लेकिन उसके ऊपर तथाकथित लोगों के द्वारा अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए वहाँ पे कब्जा किए हैं। आज कब्जा किए, क्या लग रहा है, क्या मनसा है उनका? आज 74 साल हो गए हैं। 74 साल के बाद में भी है वो इस बार बार आवाज़ उठ रही है। आज से 25 साल पहले भी आंदोलन हुआ था, लेकिन सरकार ने एक छोटी सी रियायत देकर के इस आंदोलन को खत्म कर दिया था। तो बेसिकली आप बता रहे हो भी इससे क्यों उठ रहा है। जो लोग वहाँ पे काबिज हैं वहाँ उनका हित पूरा है और वो अपना हित साधने के लिए आर्थिक रूप से हो, चाहे भले वहाँ पे धार्मिक रूप से हो और सांस्कृतिक रूप से हो, बौद्धों की संस्कृति को वहाँ नष्ट किया जा रहा है। वहाँ पे मूर्तियाँ स्थापित की जा रही हैं, जबकि भगवान बुद्ध के मंदिर में बुद्ध के अलावा कोई मूर्ति नहीं है, लेकिन वहाँ पे शिव की मूर्ति है, 5 पांडवों को स्थापित करना, ये सारी चीज़ें बताती है कि जिन लोगों ने 74 साल में इस बुद्ध विहार पे मैनेजमेंट कमेटी में कब्जा किए हुए हैं वो बौद्ध विरासत को ख़त्म करने पर तुले हुए हैं। यही जो संकट है, यही जो दर्द है, ये बौद्धों का है। इनका भाविक होना वाजिब है, ये इनका दर्द था और ये एक का दर्द नहीं है, सभी भिक्षुओं का दर्द है। तो हम तो चाहते हैं कि ये 1949 बिहार सरकार ने जो एक्ट बनाया है वो इस एक्ट को रद्द करे और विरासत है आप लोगों को सौंप हमारी विरासत हम बौद्धों को सौंप दे और सारा जो विरासत है इसका संचालन है बौद्ध ही करे, अन्य कोई नहीं करे। चलिए, बौद्धों की विरासत बौद्धों को सौंप देनी चाहिए। ठीक है, हाँ, बहुत अच्छा। हाँ, आप लोग क्या कहेंगे आगे? सर गए हैं सीएम से मिलने के लिए, आपके 5 लोग। अभी हम उनका इंतजार कर रहे हैं, वो सीएम साहब से मिलने गए। सीएम साहब क्या करते हैं, क्या निर्णय लेते हैं, उस पर अगर उचित निर्णय लेंगे तो ठीक है, नहीं हमारा संघर्ष जारी रहेगा। अच्छा, क्या अब आप सरकार से बोलना चाहते हैं? हम सरकार से यही बोलना चाहते हैं कि जो हमारा अधिकार है वो हमको मिलना चाहिए। अगर ये उस समय देखिए सरकार इन्हीं की चलती चली आ रही है। हम 135 साल से आंदोलन हम करते चले आ रहे हैं। आपका घर कब्जा कोई और कर रहा है? और कर रहा है तो कैसे कर रहे हैं बताइए। अगर इनका विधायक को कोई छीन लेगा तो इनका सरकार कहाँ से बनेगी? बनेगी नहीं बनेगी ना। तब इसी तरह हमारा महाबोधि अधिकार हमको दे दिया जाए बस। आपकी विरासत आप ये कह रहे हो भाई कि उनको कैसे सौंप देते, ये काम कर लीजिए। भारत के जितने भी जो मंदिर है वो ये जब बौद्ध विहार के अंदर इस टेम्पल एक्टिविटी में अगर हिंदू सदस्य हैं, पंडित जी अगर बैठते हैं तो भारत के जितने भी तमाम मंदिर उनमें बौद्धों को बैठा दीजिए, ईसाइयों को बैठा दीजिए, मुसलमानों को बैठा दीजिए। और जब आप ये नहीं कर सकते हैं तो ये दोहरा जो चरित्र है सांस्कृतिक रूप से है कि किसी को गिराना और अपनी संस्कृति को ऊपर उठाना, ये षड्यंत्र नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे साथ ये पूरा भेदभाव है और इस भेदभाव को ये सरकार ही दूर कर सकती है। इसलिए हम कह रहे हैं 1949 एक्ट को तुरंत प्रभाव से निरस्त करें।
टी एक्ट 1949 को तुरंत निरस्त करे, सीएम हाउस जो है ये लोग जा रहे थे, लेकिन इन्हें यहाँ रोक दिया गया है। इनकी 5 जो लोग हैं, टीम के 5 लोग आगे गए हैं सीएम हाउस ज्ञापन सौंपने। बाकी आगे देखते हैं क्या कुछ निर्णय लिया जाता है। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं इस पूरे मामले को लेकर, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।